जैसा कि मैं आपको बताऊं, काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे कि सर मार्किंग कैसी होगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मार्किंग कौन सी मार्किंग मैं आपको बता दूं। जैसा कि जो अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं और जो हो चुके हैं, यानी कि रेगुलर कैंडिडेट्स की कश्मीर डिवीजन विंटर जोन एरिया के अंदर, तो उन्हीं से रिलेटेड ये आज का वीडियो है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपने पूछा था, काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे बताया था कि मार्किंग कैसी होगी, यानी कि जो हमने एग्जामिनेशंस दिए हैं रेगुलर कैंडिडेट्स ने, जिसमें आपको छूट भी थी, तो उसकी मार्किंग कैसी होगी। तो मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपने ये पूछा था कि हमारी मार्किंग कैसी होगी, यानी कि चाहे आप 10th के कैंडिडेट हैं, या चाहे आप 12th क्लास के कैंडिडेट हैं, या चाहे आप 11th क्लास के कैंडिडेट हैं, या चाहे आप किसी बाकी और क्लास के हैं। और सेशन में आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी सेशन से हों, चाहे आप यानी कि कश्मीर डिवीजन से हों, या चाहे आप विंटर जोन एरिया से हों, आप कहीं से भी हों, तो आपकी मार्किंग से रिलेटेड मैं आज बात करूँगा। जो आपने पूछा था कि हमारी मार्किंग यानी कि हार्ड होगी या नॉर्मल होगी, या क्या कुछ काफ़ी यानी कि हमें कुछ फ़ायदा दिया जाएगा, या कुछ आपको अच्छा आपके साथ किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, मैं आपको पूरा क्लियरिफिकेशन दूंगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले तो छूट दी गई थी, यानी कि 40% की, जो कि बोर्ड द्वारा आपको जेके बॉस यानी कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आपको 40% रिलैक्सेशन दी थी। आपको जो यानी कि बाकी रह गया था पीछे, तो वो रह गया था 60% यानी कि 60%। उसमें से आपको करना था, यानी कि अगर आप 60% मार्क्स का, यानी कि 60 मार्क्स का अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर से करते, तो आपको यानी कि पूरा 100 दिया जाता। तो रिलैक्सेशन तो ये दी गई थी, यानी कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये आपको इतनी सी राहत दी गई थी, और साथ ही आपके स्कूल्स भी नहीं लगे थे, आप स्कूल भी नहीं जा पाए थे, तो इस वजह से आपको ये रिलैक्सेशन दी गई थी, सबसे पहली बात। उसके बाद जो दूसरी बात है, तो मैं आपको बता दूं, आपने जो पूछा कि मार्किंग कैसी होगी, अगर अगर आपने एग्जामिनेशन दे दिए हैं, जैसा कि 10th ने भी एग्जामिनेशन दे दिए हैं, और शायद 12th के भी अभी ख़त्म हो चुके हैं, और 11th के भी अभी ख़त्म होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपका सवाल ये था कि अब मार्किंग कैसी होगी। अगर आपने यानी कि 60% लिखा हुआ है, 60% में जितना आपने किया है, चाहे आपने 40 नंबर का किया है, 20 नंबर का किया है, 30 का, तो अब आपकी उसकी मार्किंग कैसी होगी, यानी कि उसकी मार्किंग किस तरीके से की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, आपने जो एग्जामिनेशंस दिए हैं, तो आपकी जो मार्किंग है, तो उतनी हार्ड नहीं होने वाली है। मैं आपको बता दूं, उतनी यानी कि टफ मार्किंग नहीं रहेगी, नॉर्मल सी रहेगी, लेकिन मार्किंग होगी। ये नहीं कि एक्चुअली आप ये ना सोचिए कि आपने कुछ लिखा ही ना हो तो आपको यानी कि नंबर दे दिए जाएंगे। लिखना ज़रूरी था, यानी कि अगर आपने लिखा है कुछ, यानी कि चाहे आपने कुछ भी लिखा हो, नॉर्मल लिखा हो, गलत लिखा हो, ठीक लिखा हो, जैसा भी लिखा हो, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए आपकी मार्कशीट पर। अगर आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ होगा तो आपकी मार्किंग नॉर्मल रहेगी, उतनी खास टफ नहीं रहेगी। अगर आप यानी कि खींच खांच करके अगर आपने यानी कि 30 मार्क्स का कर लिया होगा, तो आपकी पास मार्किंग पक्की है, मैं आपको बता दूं। तो अभी रिज़ल्ट आएगा तो उसी दिन पूरा प्रॉपर तरीके से पता चलेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो पूछ रहे थे मार्किंग कैसी होगी, तो मार्किंग उतनी ज़्यादा टफ नहीं रहेगी, मैं आपको बता दूं। यानी कि पास मार्किंग लगभग सबकी हो जाएगी, एंड देन कुछ ही कैंडिडेट्स होंगे जो पीछे रह पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं तो चाहता नहीं हूं कि कोई भी पीछे रहे, लेकिन अगर कोई रहता भी है तो वो अपनी लापरवाही की वजह से, अगर किसी ने कुछ लिखा ही ना हो एग्ज़ामिनेशन में जाके, चाहे कुछ भी, मैं आपको बता दूं, अपनी शीट्स जो होती हैं तो वो खाली नहीं छोड़नी चाहिए। तो अगर आपने यानी कि अपनी शीट्स फुल की हुई हैं, अगर आपने यानी कि चाहे आपने ठीक नहीं भी लिखा हो, चाहे आपका वो जो लिखा हुआ है वो गलत ही है, लेकिन आपने अपनी शीट्स भरी हुई हैं, तो आपके चांसेस बनते हैं कि आपकी मार्किंग नॉर्मल हो और आपको पास मार्क कर दिया जाए। तो यही उम्मीद हम भी करते हैं कि सभी को पास मार्किंग की जाए, क्योंकि इस साल के जैसे हालात रहे, तो उन सभी हालात को देखते हुए सभी कैंडिडेट्स को यानी कि पास मार्किंग होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि पास मार्किंग उतनी ज़्यादा, यानी कि जो आपकी मार्किंग होगी तो उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तो फिर आगे देखते हैं, रिज़ल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा। तो अभी आपका जो रिज़ल्ट है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। 10th 12th का जो रिज़ल्ट आएगा, जो कि बोर्ड द्वारा कहा गया है, इनके 2 महीने अभी लग सकते हैं, यानी कि आपके रिज़ल्ट को, आपका रिज़ल्ट भी मार्च के नज़दीक में ही डिक्लेयर हो सकता है। तो तब तक बने रहेगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया अपडेट हो, नई इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी आपका कमेंट हो, उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द दे पाएँ, और साथ ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम दे पाएँ। तो हमारे साथ बने रहेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई और डाउट या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, यानी कि आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मैं आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, थैंक यू।
जैसा कि मैं आपको बताऊं, काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे कि सर मार्किंग कैसी होगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मार्किंग कौन सी मार्किंग मैं आपको बता दूं, जैसा कि जो अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं और जो हो चुके हैं यानी कि रेगुलर कैंडिडेट्स की कश्मीर डिवीजन विंटर जोन एरिया के अंदर, तो उन्हीं से रिलेटेड ये आज का वीडियो है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपने पूछा था, काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे बताया था कि मार्किंग कैसी होगी, यानी कि जो हमने एग्जामिनेशंस दिए हैं रेगुलर कैंडिडेट्स ने, जिसमें आपको छूट भी थी, तो उसकी मार्किंग कैसी होगी। तो मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपने ये पूछा था कि हमारी मार्किंग कैसी होगी, यानी कि चाहे आप 10th के कैंडिडेट हैं, या चाहे आप 12th क्लास के कैंडिडेट हैं, या चाहे आप 11th क्लास के कैंडिडेट हैं, या चाहे आप किसी बाकी और क्लास के हैं। और सेशन में आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी सेशन से हों, चाहे आप यानी कि कश्मीर डिवीजन से हों, या चाहे आप विंटर जोन एरिया से हों, आप कहीं से भी हों, तो आपकी मार्किंग से रिलेटेड मैं आज बात करूँगा। जो आपने पूछा था कि हमारी मार्किंग यानी कि हार्ड होगी या नॉर्मल होगी, या क्या कुछ काफ़ी यानी कि हमें कुछ फ़ायदा दिया जाएगा, या कुछ आपको अच्छा आपके साथ किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, मैं आपको पूरा क्लियरिफिकेशन दूंगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले तो छूट दी गई थी, यानी कि 40% की, जो कि बोर्ड द्वारा आपको जेके बॉस यानी कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आपको 40% रिलैक्सेशन दी थी। आपको जो यानी कि बाकी रह गया था पीछे, तो वो रह गया था 60% यानी कि 60%। उसमें से आपको करना था, यानी कि अगर आप 60% मार्क्स का यानी कि 60 मार्क्स का अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर से करते, तो आपको यानी कि पूरा 100 दिया जाता। तो रिलैक्सेशन तो ये दी गई थी, यानी कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये आपको इतनी सी राहत दी गई थी, और साथ ही आपके स्कूल्स भी नहीं लगे थे, आप स्कूल भी नहीं जा पाए थे, तो इस वजह से आपको ये रिलैक्सेशन दी गई थी, सबसे पहली बात। उसके बाद जो दूसरी बात है, तो मैं आपको बता दूं, आपने जो पूछा कि मार्किंग कैसी होगी, अगर आपने एग्जामिनेशन दे दिए हैं, जैसा कि 10th ने भी एग्जामिनेशन दे दिए हैं, और शायद 12th के भी अभी ख़त्म हो चुके हैं, और 11th के भी अभी ख़त्म होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपका सवाल ये था कि अब मार्किंग कैसी होगी। अगर आपने यानी कि 60% लिखा हुआ है, 60% में जितना आपने किया है, चाहे आपने 40 नंबर का किया है, 20 नंबर का किया है, 30 का, तो अब आपकी उसकी मार्किंग कैसी होगी, यानी कि उसकी मार्किंग किस तरीके से की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, आपने जो एग्जामिनेशन दिए हैं, तो आपकी जो मार्किंग है तो उतनी हार्ड नहीं होने वाली है। मैं आपको बता दूं, उतनी यानी कि टफ मार्किंग नहीं रहेगी, नॉर्मल सी रहेगी, लेकिन मार्किंग होगी। ये नहीं कि एक्चुअली आप ये ना सोचिए कि आपने कुछ लिखा ही ना हो तो आपको यानी कि नंबर दे दिए जाएंगे। लिखना ज़रूरी था, यानी कि अगर आपने लिखा है कुछ, यानी कि चाहे आपने कुछ भी लिखा हो, नॉर्मल लिखा हो, गलत लिखा हो, ठीक लिखा हो, जैसा भी लिखा हो, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए आपकी मार्कशीट पर। अगर आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ होगा तो आपकी मार्किंग नॉर्मल रहेगी, उतनी खास टफ नहीं रहेगी। अगर आप यानी कि खींच खांच करके अगर आपने यानी कि 30 मार्क्स का कर लिया होगा, तो आपकी पास मार्किंग पक्की है, मैं आपको बता दूं। तो अभी रिज़ल्ट आएगा तो उसी दिन पूरा प्रॉपर तरीके से पता चलेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो पूछ रहे थे मार्किंग कैसी होगी, तो मार्किंग उतनी ज़्यादा टफ नहीं रहेगी, मैं आपको बता दूं। यानी कि पास मार्किंग लगभग सबकी हो जाएगी, एंड देन कुछ ही कैंडिडेट्स होंगे जो पीछे रह पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं तो चाहता नहीं हूं कि कोई भी पीछे रहे, लेकिन अगर कोई रहता भी है तो वो अपनी लापरवाही की वजह से, अगर किसी ने कुछ लिखा ही ना हो एग्ज़ामिनेशन में जाके, चाहे कुछ भी, मैं आपको बता दूं, अपनी शीट्स जो होती हैं तो वो खाली नहीं छोड़नी चाहिए। तो अगर आपने यानी कि अपनी शीट्स फुल की हुई हैं, अगर आपने यानी कि चाहे आपने ठीक नहीं भी लिखा हो, चाहे आपका वो जो लिखा हुआ है वो गलत ही है, लेकिन आपने अपनी शीट्स भरी हुई हैं, तो आपके चांसेस बनते हैं कि आपकी मार्किंग नॉर्मल हो और आपको पास मार्क कर दिया जाए। तो यही उम्मीद हम भी करते हैं कि सभी को पास मार्किंग की जाए, क्योंकि इस साल के जैसे हालात रहे, तो उन सभी हालात को देखते हुए सभी कैंडिडेट्स को यानी कि पास मार्किंग होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि पास मार्किंग उतनी ज़्यादा यानी कि जो आपकी मार्किंग होगी तो उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तो फिर आगे देखते हैं, रिज़ल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा। तो अभी आपका जो रिज़ल्ट है तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। 10th 12th का जो रिज़ल्ट आएगा, जो कि बोर्ड द्वारा कहा गया है, इनके 2 महीने अभी लग सकते हैं, यानी कि आपके रिज़ल्ट को, आपका रिज़ल्ट भी मार्च के नज़दीक में ही डिक्लेयर हो सकता है। तो तब तक बने रहेगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया अपडेट हो, नई इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी आपका कमेंट हो, उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द दे पाएँ, और साथ ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम दे पाएँ। तो हमारे साथ बने रहेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई और डाउट या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, यानी कि आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मैं आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, थैंक यू।